टीवी इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा और डांस के किंग राघव जुयाल अपनी मातृभूमि की मदद के लिए आगे आए हैं। राघव जुयाल किस तरह से कोरोना काल में उत्तराखंड की मदद कर रहे हैं, आपको बताते कि इससे पहले भी कई स्टार्स उत्तराखंड की मदद कर चुके हैं। जाहिर तौर पर उस मिट्टी से जुड़े हैं ये कलाकार, उस मिट्टी से कहीं ना कहीं पले हैं, बढ़े हैं, आगे गए हैं और किस तरीके से उन्होंने एक नाम कमाया है। जब भी उनका नाम लिया जाता है, उनकी मातृभूमि का नाम उसके साथ जरूर लिया जाता है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड देवभूमि है और उत्तराखंड से कई कलाकार सामने आए हैं। दिखाते हैं। अक्सर चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर सबको हंसाने वाले, गुदगुदाने वाले टीवी के फेमस स्टार और होस्ट राघव जुयाल का मन परेशान है। वो दुखी है देखकर कि जिस मिट्टी पर उन्होंने जन्म लिया, जिस मातृभूमि में उन्होंने अपना बचपन गुजारा, वो आज परेशानी में है। देवभूमि में जन्मे राघव उत्तराखंड में कोरोना के कहर को देखकर इतने विचलित हो गए कि उन्होंने प्रदेशवासियों की मदद का जिम्मा उठाया। उन्होंने ठान लिया कि वो अब पीछे नहीं हटेंगे और आखिरकार मन में चाह और मदद करने की इच्छा के साथ राघव जुयाल मुंबई से उत्तराखंड पहुंच गए। कोरोना काल में मुसीबत लोगों के सर आ चुकी है, लेकिन इस मुसीबत में भी तमाम लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए सामने आ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं, लेकिन वो अपना सारा कामकाज छोड़कर उसके बावजूद भी कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसी एक शख्सियत हैं राघव जुयाल, जो मुंबई में तमाम टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, लेकिन अपना सारा कामकाज छोड़कर, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि से उनका बहुत लगाव है, वो यहाँ पर पहुँच गए और लोगों की मदद कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आप किस तरीके से मदद कर रहे हैं और क्यों सोचा कि सारा कामकाज छोड़कर उत्तराखंड चला जाए और यहाँ पर लोगों की मदद की जाए? यार, मेरा आपको पता ही है, एक शो चल रहा है जो मैं छोड़ के यहाँ पर हूँ। मुझे पता है, मैं बहुत प्रिविलेज्ड महसूस करता हूँ अपने आप को कि वो लोग मुझे इस वक्त भी काम दे रहे हैं और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, जो इस समय में भी काम है। लेकिन मेरा एक मन, जो आपका प्रश्न है उसका मैं जवाब दूंगा। मन, मेरा कॉन्शियंस मेरा नहीं बोल पाया कि मैं जाऊँ वहाँ, नाचूँ, गाऊँ, खेलूँ, हंसूँ। और तो इसी वजह से मैं नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, वो मैं यहाँ यूज़ करूँ अपने लोगों के लिए। क्योंकि हम लोग यहाँ गंगा में नहाए हैं, ऊपर पहाड़ों में घूमे हैं, ट्रैकिंग की है, हम यहाँ रहे हैं, हमारा बचपन यहाँ बीता है, तो वो एक जुड़ा हुआ है लगाव मातृभूमि के लिए। लोग यहाँ परेशान हैं और मैं वहाँ पर नाचूं, गाऊं, हंसूं, खेलूं, वो मेरे से हुआ नहीं। हालांकि इस महीने के अंत में मुझे जाना पड़ेगा, मैंने यहाँ सारे फंड्स लगा दिए हैं तो मुझे वहाँ पर जाके वापस करके फिर वापस यहाँ पर आके, और टीम मेरी है यहाँ रेडी। लेकिन यही कि बस लोगों को इस हालत में छोड़ के वापस जाने का मन नहीं था। राघव जुयाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर कर उत्तराखंड के खराब हालातों का जिक्र करते हुए लोगों से मदद की अपील की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी संस्था इस समय उत्तराखंड की मदद करेगी, उनका प्रमोशन और एड वो फ्री में करेंगे। इसके बाद टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग राघव की मदद के लिए आगे भी आए। राघव जुयाल का कहना है कि इस समय उनके साथ प्रदेश से लेकर मुंबई तक के करीब 120 लोग जुड़कर लोगों की मदद करने में जुटे हैं। हम लोगों ने सबसे पहले जो शुरुआत करी थी खाने की करी थी कि यार मैं क्या करूं, घर पे बहुत क्या कर सकते हैं, कैसे। तो मरीज जो थे, जो मरीजों की फैमिली थी, उनको हमने खाना बनाना शुरू किया। लेकिन मैंने कहा इससे कुछ होगा नहीं और एक लेवल अप जाना पड़ेगा हमें, अगर सबकी मदद करनी है। उससे यशस्वी जो है, इसने पूरा दिमाग इन लोगों का है। मैं सिर्फ ये, मुझे बोलते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज और सोर्सेज यूज़ करके मदद कर पाऊँ। अभी सिलेंडर्स आए थे लास्ट, तो मैंने पौड़ी में भेजे, आपको पता ही होगा खैर वो न्यूज़। तो पौड़ी में हम लोग अलग अलग PHCs हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होते हैं, CHCs होते हैं, तो उन सब में मैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बेड्स लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ताकि वहाँ पर गाँव में लोग ठीक हो जाए वहीं पर और शहर में भीड़ कम हो। क्योंकि गाँव में भी आप देख रहे हैं बहुत खराब स्थिति है। जो ठीक हो रही है, सब लोग लगे पड़े हैं, हम गवर्नमेंट सब लगी पड़ी है और हमको धीरे धीरे करके जीत रहे हैं ये वॉर। तो यही कोशिश है। आज जो आए हैं सिलेंडर्स, वो हमने चंपावत और बागेश्वर भेज रहे हैं, अभी आ रहा है ट्रक। तो यही है यार, बस गांव में लोग बच जाएं यार, उनके पास सुविधाएं कम हैं,
कहीं राशन नहीं है, कहीं कहीं जगह तो लाइट नहीं है, कहीं कहीं हॉस्पिटल्स में तो आप क्या बताओ मैं, लेकिन ये है कि हमें सब एक साथ लगना पड़ेगा। यशस्वी, किस तरह से आपने टीम बनाई है, किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और कहाँ कहाँ तक काम कर रहे हैं? दरअसल क्या प्लान है, प्लान अल्टीमेटली यही था कि शुरू में जब 9 मई के करीब बहुत केस देहरादून में बढ़ गए थे, जिसको देखो वो वेंटिलेटर या फिर आईसीयू ढूंढ रहा था, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे थे, और मिल भी रहे थे तो वो 90-85 के नीचे ले ही नहीं रहे थे क्योंकि उन पर स्टाफ नहीं था। अब 90-85 ऑक्सीजन घर पे ट्रीट हो जाता है, ये एक ऐसा अगर आप ख्याल रखो, आप अपना मेडिसिन टाइम पे लो तो वो ट्रीट हो सकता है। कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है अगर उसे शुरू से मॉनिटर किया जाए। पर देहरादून की हालत बहुत ख़राब थी, तो हमने सोचा जो मेरे सारे दोस्त लोग हैं, विराज है, रजत है, एक ग्रुप है कोऑर्डिनेशन करके जिसमें आकृति है, तो उन सब ग्रुप में आई थिंक बहुत सारे यंगस्टर थे जो बड़े परेशान हो गए थे। उनका काम है बस लीड वेरीफाई करना। अगर उन्हें पता चलता है कि कहीं पे ऑक्सीजन बेड अवेलेबल है तो वो वहाँ फ़ोन घुमाते हैं कि सर सही में अवेलेबल है कि नहीं, कि हम पेशेंट को भेज दें। वो आईसीयू ढूंढते हैं। पर आई थिंक 9 या 10 मई को बहुत बुरी हालत हो गई थी, ना ही आईसीयू मिल रहा था, ना ही वेंटिलेटर मिल रहा था। एक प्रेग्नेंट लेडी एम्स ऋषिकेश के बाहर खड़ी हुई थी इमरजेंसी में, उनको बहुत इमरजेंसी में आईसीयू बेड चाहिए था। फिर उनको बोला वेंटिलेटर लगेगा, वेंटिलेटर नहीं मिला, फिर उनकी डेथ हो गई थी अगले दिन। तो मेरे को बहुत ऐसा लगा कि ये हम क्या कर रहे हैं, हमें और एड लाना पड़ेगा। अगर हम और एड ना लाए यहाँ पर तो बहुत बुरी हालत होगी, क्योंकि सब पहाड़ों से शहर आ रहे हैं और शहर पे बहुत बोझ बढ़ रहा है, ना ही स्टाफ है। वेंटिलेटर चलाने के लिए तुम्हें एक स्टाफ चाहिए होता है अलग से। तो हमने सोचा कि इस एक काम करते हैं, बिकॉज इनका एक आवाज़ है जो पूरे देश विदेश में जाती है, और ये शुरू से ही बड़े वोकल रहे हैं अपनी बातों को लेके। जो इन्हें चीज़ लगती है बहुत खुल के बोलते हैं। तो मैंने कहा कि तुम्हें जो महसूस हो रहा है तुम अपनी तरफ से बोलो, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे और हमारी मदद करने लोग आए। और इससे ये मदद हुई। हमने #प्लीज़ हेल्प उत्तराखंड करके कैंपेन चलाया, जिसमें हमने और स्टेट्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को जो उत्तराखंड से बाहर काम कर रही है उन्हें बोला कि आप प्लीज़ यहाँ पर आइए, सपोर्ट करिए। तो खालसा एड जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, हेमकुंड फाउंडेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और खुशिया फाउंडेशन जिन्होंने हमारी बहुत मदद करी, वो यहाँ पर आए। उन्होंने एड प्रोवाइड की, उन्होंने वॉलंटियर्स प्रोवाइड किए। इस वक्त अगर मैं जहाँ अभी आपसे बात कर रहा हूँ, हेमकुंड फाउंडेशन की टीम चमोली में, उत्तरकाशी में लगी हुई है। हमारी टीम अलग अलग जगह लगी हुई है। इनफैक्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत बढ़िया कंट्रोल है। तो जितना भी रिसोर्स आ रहा है, हमारी कोशिश यही है कि हम पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे थैली सैंड हो गया, चंपावत हो गया, बागेश्वर हो गया, वहाँ से बहुत डिस्ट्रेस कॉल्स आ रही है। जो वहाँ के PHCs है, DM की मदद से उधर एक माइक्रो सेंटर बना दे ताकि लोग वहाँ पे ट्रीट हो जाए, और मेडिसिन किट और राशन और जितना हो सके ऑक्सीमीटर्स और फ्लो मीटर्स हम वहाँ बांट दें, ताकि एटलीस्ट जो आने वाली 3rd वेव है जो कह रहे हैं, हम उसके लिए तैयार हो और पहाड़ उसके लिए तैयार हो। #प्लीज हेल्प उत्तराखंड नाम से राघव जुयाल और उनके दोस्तों ने जो मुहिम शुरू की है वो वाकई सराहनीय है। हमारी आप सभी से ये अपील है कि उनकी इस मुहिम में उनका साथ दें और जितना हो सके उनकी मदद करें, क्योंकि पहाड़ों को और यहाँ के लोगों को मदद की सख्त जरूरत है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों की मदद करने की, यानी लोगों की जान बचाने की। और मदद करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, वो जज्बा होना चाहिए। और उस जज्बे को कायम रखने के लिए राघव और उनके भाई ने एक टीम बनाई है और कोशिश यही की जा रही है। यही वजह है कि राघव जुयाल ने एक वीडियो भी डाला है और उसमें साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई लोगों की मदद करेगा तो वो उसके लिए फ्री ऐड भी करेंगे। ये एक अच्छा प्रयास है। अपने सहयोगी मनोज राजपूत के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।